So now students, let me tell you another very common feature in the e-commerce store, that is के what is a guest sign in. सबसे पहले मैं आपको ज़रा कुछ स्टैट्स दिखाना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाए and then we will discuss what is actually is. So if we look at this graph, ये ग्राफ बेसिकली हमें दो चीज़ें बता रहा है. एक ये बता रहा है कि जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं वो अपनी शॉपिंग एबंडन कर देते हैं. एबंडन से मुराद है कि शॉपिंग करते करते दे डिड नॉट कंप्लीट द शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग. तो और ट्रैवल इंडस्ट्री में देयर इज अबेंडमेंट रेट ऑफ 82.1%. इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोग ट्रैवल से रिलेटेड ऑनलाइन परचेज करने गए थे, 82.1% ने शॉपिंग कंप्लीट नहीं की ऑनलाइन. दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर. If you proceed further, the second is finance. Finance का जो abandonment rate है that is 81.8%. इसका मतलब ये है कि फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी जो लोग ऑनलाइन करने जा रहे थे, 100 में से अराउंड 81.8% लोगों ने वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं की, मतलब ऑनलाइन परचेज फाइनेंस से रिलेटेड कंप्लीट नहीं की. तीसरी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. उसमें अराउंड 79.2% लोग हैं जिन्होंने अबंडन कर दी अपनी ऑनलाइन शॉपिंग. अगर मैं आगे रिटेल ऑनलाइन शॉपिंग पे जाऊं तो अबंडन रेट है 76%. अगर कुछ लोग फैशन से रिलेटेड चीज़ परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन तो उन्होंने उसमें से 66% लोगों ने ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं की. और दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर के लोगों ने जो अपनी ट्रांजैक्शंस हैं वो यानी शॉपिंग कार्ड कंप्लीट नहीं किया, यानी परचेज पूरी नहीं की. अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द टॉप रीजन कि क्यों लोग चेकआउट करने से पहले शॉपिंग खत्म कर देते हैं. 37% ऐसे लोग हैं जो शॉपिंग इसलिए अबंडन कर देते हैं कि वेबसाइट उनको कहती है कि दे शुड क्रिएट देयर अकाउंट फर्स्ट, ओनली देन दे विल बी एबल टू प्लेस द ऑर्डर. ये स्टैट दिखाने के आपको कुछ मकसद था. सबसे पहला कि जब हम ये कहते हैं ना कि एक क्लाइंट मेरे जो ब्रांड है या मेरा जो ऑनलाइन स्टोर है उसका बहुत लॉयल है, तो लॉयल्टी जो है वो ओवरनाइट नहीं आती और एक मूविंग टारगेट है. मूविंग टारगेट से मुराद ये है कि वन गुड डे आई विल वेट फॉर मोर डेज टू बाय एप्पल मोबाइल फोन, आईफोन, वर्सेस लेस डेज आई कैन वेट फॉर सैमसंग. यानी मैं अगर आईफोन मुझे महीने बाद मिल रहा है आई कैन वेट, क्योंकि एक ब्रांड है. लेकिन हो सकता है कुछ महीने बाद मैं कहूँ अगर मुझे आईफोन 10 दिन के बाद नहीं मिलेगा मैं सैमसंग परचेज कर लूंगा. द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी आप कस्टमर को लॉयल्टी की बेस के ऊपर ज्यादा देर तक बाउंड नहीं कर सकते. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कन्वीनियंस. ऑनलाइन शॉपिंग क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको इसका क्रक्स बताऊं, ऑनलाइन शॉपिंग क्यों ज्यादा एट पेस है, क्योंकि मुझे फिजिकली जाना कहीं नहीं है, मेरी कन्वीनियंस है, आसानी है. मैं घर बैठे बैठे ही किसी से बात किए बगैर, रश में जाए बगैर, किसी से बार्गेनिंग किए बगैर घर बैठे बैठे चीज परचेज कर रहा हूं. दिस इज द एसेंस, ये कोर है. यानी इसी की वजह से लोग शॉपिंग कार्ट की तरफ या ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज्यादा आ रहे हैं. तो द इशू हियर इज कि हमें लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है, कन्वीनियंस लेके आनी है. गेस्ट साइन इन ये होता है कि आप यूजर को शॉपिंग के दौरान ये कहते हैं कि इफ यू वांट टू पे, इफ यू वांट टू चेकआउट, और चेकआउट से मुराद है कि जो चीजें खरीदनी थी वो खरीद ली, अब पैसे पे करो. तो चेकआउट से पहले आप यूजर को फोर्सफुली कह रहे हैं कि पहले वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करो. रजिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि पहले अपने आप फर्स्ट नेम बताओ, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, यानी डिटेल, यानी फिर एक ईमेल आएगी, ईमेल एड्रेस के ऊपर उसको वेरीफाई करो, फिर एसएमएस आएगा. द पॉइंट इज कि आप यूजर कन्वीनियंस चाहता है, आसानी चाहता है. आप अगर उससे फोर्सफुली कहेंगे नहीं कि पहले रजिस्ट्रेशन कराओ और फिर तुम पैसे पे कर सकते हो, तो दैट डज नॉट मेक सेंस.
एक्सेप्शंस आर देयर, यानी कुछ केसेस में आपको यू विल बी आस्किंग अ वैलिड क्वेश्चन कि सर कुछ वेबसाइट्स में तो चेकआउट के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होती है, बिल्कुल होती है। द पॉइंट हियर इज कि उन वेबसाइट्स का फिर ब्रांड है और हर वेबसाइट की ब्रांड के हिसाब से फिर ब्रांड से मुराद है कि उनकी वैल्यू है और फिर हर वैल्यू के हिसाब से दे मेक देयर पॉलिसी। गेस्ट साइन इन ये कहते हैं कि आप चेकआउट कर सकते हैं विदाउट रजिस्टरिंग, यानी अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरे बगैर यू कैन सेलेक्ट अ प्रोडक्ट, पे, शिपिंग एड्रेस हो, गुड टू गो। आपने कुछ अपने आप को रजिस्टर नहीं करना। दिस डज नॉट मीन कि वेबसाइट रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करती, वेबसाइट बिल्कुल रजिस्ट्रेशन अलाउ करती है, लेकिन ऑप्शन दे देती है कि अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाए बगैर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे भी आपको इमेज में नजर आ रहा है, अमूमन वेबसाइट्स के ऊपर जो गेस्ट साइन इन अलाउ करती हैं, दो तरह की ऑप्शंस आ रही होती हैं एट द टाइम ऑफ चेकआउट। एक ये कि यूजर नेम पासवर्ड दे दें इफ यू ऑलरेडी हैव अ अकाउंट। दूसरा, आई डोंट वांट टू क्रिएट एन अकाउंट, यानी गेस्ट साइन इन के तौर पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो जो बात आपको समझनी है कि ऑनलाइन शॉपिंग इज ऑल अबाउट यूजर कन्वीनियंस। तो आपकी वेबसाइट के अंदर गेस्ट साइन इन का ऑप्शन होना चाहिए और ये बड़ा कोर कंपोनेंट है। देखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन इससे यूजर कन्वीनियंस बहुत ज्यादा है। व्हाट डज इट मीन कि मैं अगर फॉर एग्जांपल आप यूँ समझें, इफ आई एम ट्रैवलिंग एंड मोबाइल से मैं लॉग इन हूँ और मैंने कोई चीज़ परचेज करनी है और आई नो कि ये चीज़ स्टॉक में कम अवेलेबल है, पीपल विल बाय इट वेरी क्विकली। मैंने ऑर्डर प्लेस करना है, नाउ वो फोर्सफुली मुझे कह रहा है कि नहीं रजिस्ट्रेशन कराओ पहले। रजिस्ट्रेशन से मुराद है कि ईमेल आई है, वो जाके पहले अपना अकाउंट एक्टिवेट करो, एसएमएस आएगा उसको वेरीफाई करो। देयर इज अ सिवियर चांस कि आई विल से ओके फाइन, आई विल जस्ट स्विच टू अनदर वेबसाइट। तो इट इज ऑल अबाउट कन्वीनियंस। सो लेट मी शो यू अ स्मॉल डेमो कि ये गेस्ट साइन इन काम कैसे करता है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, एक वेबसाइट है shophive.com। इट इज़ अ पाकिस्तान बेस्ड ई कॉमर्स स्टोर जहाँ पे आप डिफरेंट प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और यू कैन बाय ऑनलाइन बाय प्लेसिंग योर ऑर्डर। आई विल शो यू कि अब ये वेबसाइट गेस्ट साइन इन यानी चेकआउट विदाउट रजिस्ट्रेशन अलाउ करती है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कुछ प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स सपोज आई सर्च फॉर लेट्स सपोज एप्पल मैक प्रो को मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल, एंड लेट्स से आई हैव दिस थिंग, मैक प्रो पे क्लिक किया मैंने एंड देन आई हैव दीज मल्टीपल ऑप्शंस। सो अब लेट्स सपोज मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, दिस एप्पल आई मैक प्रो ऐड टू कार्ट किया मैंने। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ तो ये मेरे कार्ट में ऑलरेडी एक चीज़ पड़ी थी, इट इज़ अपडेटेड। मैंने कहा प्रोसीड टू चेकआउट। जैसे ही मैंने प्रोसीड टू चेकआउट किया तो अब आप ये देखें, वो मुझे कह रहा है कि लॉग इन कर जाएं इफ़ यू ऑलरेडी हैव अकाउंट, अदरवाइज चेकआउट एज गेस्ट या रजिस्टर कर जाएं। मैं करता हूँ चेकआउट एज गेस्ट। गेस्ट मीन गेस्ट साइन इन। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। नाउ लुक एट दिस थिंग, मैं अपने आप को रजिस्टर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना बिलिंग इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसे। दिस बिलिंग इंफॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग, प्लस मैं अपना शॉपिंग इंफॉर्मेशन दूंगा, शॉपिंग मेथड दूंगा, पेमेंट इंफॉर्मेशन है, दिस इज इट। तो इस वेबसाइट में स्टूडेंट्स आई हैव बीन परचेजिंग अ लॉट, बट मैंने आज तक कभी रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन, जस्ट टू अवॉइड रजिस्ट्रेशन, दिस इज इट। गेस्ट के थ्रू ही मैं साइन आउट करके यानी मैं चेकआउट कर सकता हूँ by providing my basic information. So it's all about user convenience and user ease.